नमस्कार, न्यूज भारत टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट सिंह। आज का सबसे बड़ा खबर को मैं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में चुनाव के लिए रोजगार सृजन महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। नव नियुक्तों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार परंपरागत रोजगार क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है और नवीनतम ऊर्जा, अंतरिक्ष, ऑटो मिशन तथा रक्षा निर्माण में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। पर्यटन और खेल क्षेत्र में प्रगति की संभावनाओं को उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। खिलाड़ियों का प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश में खेल क्षेत्र का परिदृश्य बदलने और खेल का सदृष्टा परिवेश निर्मित होने का संकेत है। नव नियुक्तों में विशेष रूप से लड़कियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रशिक्षित और उनके कौशल विकास के लिए मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को नियुक्त प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, इसलिए प्रक्रिया को सरल किया गया और परीक्षण प्रणाली का पुनर्गठन हुआ है। उन्होंने एसएससी परीक्षा को उदाहरण देते हुए कहा कि कर्मचारी चयन का समय आधा हो गया है। उन्होंने कहा कि एसएससी परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का निर्णय किया गया है। इससे भाषा की समस्या का समाधान करने वाले युवाओं को मदद मिलेगा। खादी क्षेत्र के विकास की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाद्य उत्पादों के लिए बिक्री में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि खाद्य उत्पादों के लिए बिक्री 1,25,000 करोड़ रुपए की पहुंच गई है, जिसमें से पिछले 10 साल में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए रही थी। उन्होंने कहा कि इससे खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहे हैं और विशेष तौर पर महिलाओं को लाभ मिल रही है। युवाओं के विकास कौशल विकास राशि की उपयोगिता के उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नई नीति, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएस, आईआईटी नए बनाए गए हैं तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। सत्र के दौरान उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी के महत्वपूर्ण बुनियादों ढांचे में निवेश और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री गोयल ने आपूर्ति श्रृंखलाओं के डिजिटलीकरण पर भी जोर देने की बात कही। उन्होंने भाग लेने वाली सरकार को सीमा पर व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक ढांचे पर सहयोग करने का आग्रह किया। G7 के अंतर सरकारी राजनीतिक मंच में, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान और कनाडा और जर्मनी सहित 7 देश शामिल हैं। भारत इस बैठक में आमंत्रित देश के तौर पर हिस्सा ले रहा है। अगला खबर आपको लेकर चलते हैं। असम में उग्रवादी संगठन दिमास नेशनल लिबरेशन आर्मी DNSS में 181 उग्रवादियों ने आज हाफलगोंग में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में हथियार रहित आत्मसमर्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस वर्ष के अप्रैल में DNSS के साथ द्विपक्षीय शांति समझौते का हस्ताक्षर होने के बाद असम के आदिवासी क्षेत्र में उग्रवाद का अंत हो गया है। श्री शर्मा ने कहा कि तकरीबन 2022 में हमारे संवाददाता ने खबर से आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक उग्रवादी को 4 लाख रुपए का सावधि जमा राशि मिली है। इजराइल ने गाजा के मानवीय संघर्ष विराम में आग्रह वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावना को खारिज कर दिया है। WHO के तत्काल मानवीय युद्ध विराम की अपील की है। इजराइल ने गाजा के संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आधार पर संघर्ष विराम की अपील खारिज कर दी है और कहा है कि वह अपना बचाव करना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र की इजराइल की दूत गिलार्ड इलार्ड ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की कोई वैधता या प्रासंगिकता नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि उनका देश हमास के खिलाफ प्रत्येक उपाय का प्रयोग करेगा। श्री एर्दोगान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और मानवता के लिए काला दिवस है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने बेग्रेब्रस में गाजा के तत्काल संघर्ष विराम, स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिकारियों को रोगियों को बचाव तथा जीवन रक्षक सामग्री तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के वन पोस्ट में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का गाजा में अपने कर्मचारियों को संपर्क खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि गाजा में तेज बमबारी की खबर डराने वाली है और कर्मचारियों की सुरक्षा स्थिति चिंताजनक है। श्री संभव नहीं है और सुरक्षित आश्रय भी नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंस भी घाटों तक नहीं पहुंच पा रही है। चीन के हांगझोउ में चौथे एशियाई पैरा खेल्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 111 पदकों का साथ 5वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। इससे पहले भारत में इंडोनेशिया में पहले
2018 के तीसरे पैरा एशिया खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक जीते। भारतीय पैरा एथलेटिक्स 23 दिसंबर को 8 अक्टूबर तक आयोजित हांगझाओ में एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए 107 पदकों में रिकॉर्ड के 4 पदक अधिक जीते। एथलेटिक्स में भारत के कुल 111 से सर्वाधिक 55 पदक जीते बैडमिंटन खिलाड़ियों को ने 4 स्वर्ण पदक 21 पदकों के सहित दूसरा सबसे बड़ा योगदान दिया जीते, जबकि निशानेबाज ने 6 पदक प्राप्त किया। आज अंतिम दिन भारत का स्वर्ण पदक 2 पदक अपने नाम किए, 7 पदक शतरंज के 4 एथलेटिक ने किए। पदक तालिका में मेजबान चीन की 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य पदकों सहित कुल 521 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। ईरान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, उसमें से 44 स्वर्ण, 46 रजत और 41 कांस्य पदक और जीतकर कुल 133 पदक जीते। जापान 42 स्वर्ण पदक और 100 रजत पदक जीता। तीसरा स्थान पर प्राप्त किया दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण पदक और 33 रजत पदक हुए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि युवा मामले में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा खेलों में भारतीय दल को 111 पदक जीत पर बधाई दी। मीडिया की बात करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय एथलेटिक्स द्वारा दी पैरा खेलों में प्रदर्शन देश के खेल की बढ़ती हुई शक्तियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन भारतीय एथलीटों की कड़ी मेहनत और सही खेल नीतियों का परिणाम है। अब दे हमें आप इजाजत सम्राट को, हाँ, खबर ऐसी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो।